गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट जो बुक है आपकी संसाधन भूगोल में, उसमें लौह अयस्क का वितरण है अपन पढ़ रहे थे। लौह अयस्क के बारे में जो विश्व के अंदर आपके कौन कौन से देशों के अंदर, कौन से महाद्वीपों के अंदर लौह अयस्क है वो निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका क्या है, चीन है, ब्राजील है, रूस है, आपका जो भारत है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनके बारे में सविस्तार चर्चा अपन ने कर ली थी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज अपन अध्ययन करेंगे रूस में लौह अयस्क का वितरण और दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसके बारे में आज ये टॉपिक है अपना लौह अयस्क है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि भारत के अंदर आपका लौह अयस्क है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है, 2005 में कितना था, 1960 में कितना हुआ, 1975 में कितना हुआ और 2005 में कितना हो गया बढ़कर। तो ये आपकी एक सारणी के रूप में है कि संपूर्ण विश्व में लौह अयस्क का वितरण, लौह अयस्क का वितरण ये आपकी क्या है, हर देश वाइज क्या है, लगातार कौन से देश के अंदर क्या है बढ़ोतरी हुई है लौह अयस्क की, कौन से सन में घटा है, कौन से सन के अंदर क्या है ये बढ़ा है। तो ये क्या है, हर देश की क्या है एक जो लौह अयस्क है उसके उत्पादन की क्या है एक सारणी के रूप में मैंने आपको समझाने के लिए ये बनाया। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट कॉलम में आपका विश्व के जितने भी लगभग क्या है, जहां पे क्या है अधिकतर उत्पादन होता है लौह अयस्क का, वो क्या है आपके देश है। दूसरा क्या है, 1960 से स्टार्ट किया है, जहां से 1960 से इसका उत्पादन देखा जाए लौह अयस्क का कि 1960 में उत्पादन है वो शुरू किया गया था, कितना प्रतिशत हुआ, फिर 75 में कितना हो गया और 2000 में कितना हो गया। दूसरा है लाख टन के अंदर, यानी कि जो ये उत्पादन दिया है आपका दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। पहला तो आपका क्या है लाख टन के अंदर कि 1960 के अंदर पूरा जो ये विश्व की बात कर रहे हैं उसके अंदर 2566 लाख टन क्या है उत्पादन हुआ था। कौन से सन में, 1960 में। बात करते हैं 1975 में, तो आपका क्या है 5002 आपका उत्पादन, लाख टन उत्पादन किसका हुआ था, लौह अयस्क का। उसके बाद अगर 2005 में देखते हैं तो 2005 में आपका 15,200 लाख टन के अंदर क्या है उत्पादन है वो माना जाता है। तो दो हिस्सों के अंदर है आपका उत्पादन है वो दिखाया गया है, पहला आपका लाख टन में और दूसरा क्या है प्रतिशत के आधार पे। तो प्रतिशत के आधार पे अगर देखा जाए तो विश्व के अंदर आपका सबसे ज्यादा जो चीन जो उत्पादन है देखा जाए तो हर सन वाइज, जैसे 1960 में आपका चीन का जो उत्पादन है वो कितना रहा 7.5, जो आपका 1975 में घटकर कितना हो गया 6.5 और 2005 में ये क्या हो गया 6 गुना से भी बढ़कर ज्यादा हो गया, यानी कि लगभग 5 गुना के बराबर आपका क्या है उत्पादन के अंदर क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो गई। क्योंकि चीन आपका क्या है विकासशील ना होकर विकसित देशों की श्रेणी में आता है, इसलिए इसके अंदर क्या है विकसित होने के कारण होने के साथ साथ ये औद्योगिक गति है विकास करने की वो क्या है लगातार इसकी क्या है बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसका जो उत्पादन है वो क्या है धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा क्या है ब्राजील के अंदर 1960 में क्या है आपका 2.5 था, जो 1975 में कितना हो गया 3 गुना से बढ़कर यानी 9.2 और
2005 में कितना हो गया? 19.7 हो गया। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1960 में 11.5 था, 1975 में 12.2 और आपका 2005 में 18.4 हो गया। ऐसे ही आपका भारत है, भारत में जब 1960 में लोहा अयस्क का उत्पादन हुआ तो 4.1 था, 1975 में 5.2 और आपका 2005 में 9.2 है, वो क्या है? इसका उत्पादन हुआ। उसके बाद बात करें तो आपका क्या है? रूस के अंदर क्या है आपका उत्पादन है, वो क्या हो गया? 1960 में सबसे ज्यादा था और 1975 में भी सबसे ज्यादा था। लेकिन अगर बात की जाए 2005 की तो ये क्या है? घटकर, मतलब सबसे ज्यादा जो मतलब लॉस हुआ है वो किसको है? रूस को। क्योंकि सबसे पहले अगर रूस की बात करते हैं लोहा अयस्क में तो सबसे ज्यादा उत्पादन 1960 और 1975 में सबसे ज्यादा उत्पादन है वो किसका है? रूस का है। लेकिन 2005 की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा घटोतरी जो हुई है, कमी आई है, ऋणात्मक जो हुआ है आपका, वो क्या है? रूस के अंदर, जो कितना घटकर हो गया है? 25.4 से घटकर, मतलब लगभग आपका क्या है? 20% का 20% का अंतराल है वो देखने को मिल रहा है। तो क्या है? ये क्या हो गया आपका? लॉस के अंदर। ऐसे ही यूक्रेन के अंदर क्या है आपका? 2005 के अंदर ही क्या हुआ? 4.3% है वो लोहा अयस्क को निकाला गया। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टार्टिंग में तो क्या है आपका उत्पादन है? जो हेमेटाइट जो लोहा है उसका उत्पादन क्या हो गया? शुरू में जब निकाला गया तो अत्यधिक मात्रा में निकाल लिया गया, जिसके कारण उसमें जो 1960 में तो बहुत ज्यादा निकला, लेकिन आपका 1975 में क्या हो गया? कम हो गया। किसकी तुलना में? 1960 की तुलना में। ठीक है, 1960 में ज्यादा था और 1975 में कितना हो गया घटकर? 9.8 और आपका 2005 में कितना रह गया? 3.6% ही रह गया। ऐसे ही बात करते हैं तो आपका अमेरिका है वो भी क्या है? आयातक श्रेणी के अंदर आता है, यानी कि लोहे को क्या है? ये मंगवाता है और कम यहाँ पे क्या है? जो लोहे का उत्पादन है वो कम होने लग गया, इसलिए ये क्या है? एक आयातक देशों की श्रेणी में आ गया। दक्षिणी अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो 1.0, 1975 में ये क्या हो गया? 5 पॉइंट बढ़ा और 2005 में आपका 2.6 रह गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं कनाडा की, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पार्ट पड़ता है कनाडा, उसमें आपका 4.3% भाग है 1960 के अंदर उत्पादित हुआ। धीरे धीरे ये क्या हुआ? बढ़ने में आपका 5.5 बढ़ा और फिर 2005 में वापस इसके अंदर क्या है? जो घटने की दर है वो लगातार क्या होने लग गई? घटने लग गई। लास्ट है स्वीडन, इसके अंदर 0.9% कितने सन में? 1960 में, 6.5 1975 में, 1.5 आपका कितना? 2005 में। तो इस तरीके से क्या है? प्रतिशत और आपका लाख टन के अंदर क्या है? देशों के अंदर लोह अयस्क का क्या है? विभाजन के रूप में देखने को मिला है। और इस सारणी को अपन ध्यान में रखते हैं तो पूरा जो आपका लोहा अयस्क है वो पूरा क्या है? समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए लोहा अयस्क का, तो आज अपन क्या है? यूरोप में लोहा अयस्क का वितरण है उसका अध्ययन करेंगे। यूरोप के जो देशों की बात करते हैं तो आपका स्पेन है, लाइबेरिया है, फ्रांस है, मैक्सिको है। इन देशों के अंदर क्या है? आपके यूरोप का जो क्षेत्र पड़ता है, इन क्षेत्रों के अंदर आपका लोहा अयस्क है वो मिलता है या निकाला जाता है। सबसे पहले क्या है? लोहा अयस्क की स्पेन में अगर बात करते हैं तो स्पेन में लोह धातु का खनिज के भंडार हैं वो सीमित मात्रा में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है? उच्च कोटि का जो हेमेटाइट कोयला है, कोयला का नाम आ रहा है, लोहा अयस्क है वो मिलता है। लोहा अयस्क के रूप में क्या है?
पिरेनीज जो क्षेत्र है स्पेन का, पिरेनीज है, बिलबाओ है, जिब्राल्टर है और इसके साथ गिबोन क्षेत्र है, ओविडो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंदर शामिल किए जाते हैं। और निर्यात के रूप में अगर देखा जाए तो आपका स्पेन में उत्पादित अधिकांश लोहा है वो क्या है, धातु का, ब्रिटेन जर्मनी को क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं स्पेन की। स्पेन यूरोप का पहला क्षेत्र है स्पेन। स्पेन में क्या है, भंडारण की दृष्टि से स्पेन में लोहा अयस्क निकाला जाता है। यहां पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, कौन से प्रकार का, हेमेटाइट प्रकार का यहाँ पे क्या है, लोहा है वो निकाला जाता है। और निर्यात के रूप में क्या है, यहाँ पे निर्यात के रूप में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली देशों को निर्यात किया जाता है। उत्पादक क्षेत्रों में अगर बात करते हैं तो आपका पेरेनीज अल्बामा, लगभग आपका जिब्राल्टर क्षेत्रों में लोहा अयस्क मिलता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि स्पेन देश जो है, यूरोप का जो क्षेत्र पड़ता है स्पेन, इसके अंदर क्या है, सबसे अधिक अगर देखा जाए तो आपका क्या है, यहाँ पे जो संचित भंडार है वो क्या है, स्पेन के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का लोहा है वो मिलता है। निर्यात के रूप में अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन, जर्मनी, इटली देशों के अंदर क्या है, आपका निर्यात है वो किया जाता है। और निकाला कहां से जाता है, अल्बामा, जिब्राल्टर, पेरेनीज जो क्षेत्र है यहाँ से क्या है, लोहा है वो निकाला जाता है। और निर्यात किसको किया जाता है, ब्रिटेन, जर्मनी, आपका इटली के अंदर क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। दूसरे देश की अगर बात करते हैं तो दूसरा देश है आपका लाइबेरिया। लाइबेरिया भी क्या है, आपका दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका संघ के बाद अफ्रीका का क्या है, दूसरा प्रमुख लोहा उत्पादक देश के अंदर क्या है, सम्मिलित किए जाते हैं। देखो यूरोप के साथ आपन क्या है, जो क्षेत्र छूट गए हैं, जैसे लगभग ये लाइबेरिया है, ये दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र है, तो अन्य क्षेत्र भी इसी के साथ है वो पढ़ लेते हैं। तो लाइबेरिया के बारे में क्या है, दक्षिणी अफ्रीका संघ के बाद क्या है, अफ्रीका का ये दूसरा प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या है, संपूर्ण लोहा उत्पादक का बोमी पहाड़ क्षेत्र से क्या है, लोहा है वो निकाला जाता है। तो बात कर लेते हैं लाइबेरिया की। दूसरा है लाइबेरिया।
लाइबेरिया। लाइबेरिया की अगर बात करते हैं तो लाइबेरिया के लिए क्या है, दक्षिणी अफ्रीका का संघ के बाद दूसरा स्थान लाइबेरिया का आता है, लाइबेरिया का आता है। इसी के साथ क्या है, लाइबेरिया के अंदर आपकी क्या है, जो लोहा अयस्क है वो क्या है, दक्षिणी अफ्रीका का दूसरे स्थान, दक्षिणी अफ्रीका के बाद में दूसरा क्या है, लाइबेरिया आता है। और लाइबेरिया में क्या है, संपूर्ण विश्व का क्या है, जो संपूर्ण विश्व का लोहा उत्पादन बोमी पहाड़ से, लाइबेरिया में संपूर्ण क्षेत्र का बोमी पहाड़ी क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, लाइबेरिया, जो दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र संघ के बाद में आता है। तीसरा आपका आता है फ्रांस। बात फ्रांस की, तो फ्रांस के अंदर भी क्या है आपका, बहुत अच्छे किस्म का जो कोयला है वो क्या होता है, अच्छी किस्म का जो कोयला है वो फ्रांस के अंदर नहीं मिलता है, घटिया किस्म का कोयला है वो यहाँ पे पाया जाता है। और इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो लोरेन क्षेत्र और नारमंडी ब्रिटेन के कुछ क्षेत्रों के अंदर ही क्या है आपका लोहा है वो मिलता है। तीसरा है आपका फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करते हैं, इस क्षेत्र में घटिया किस्म का लोहा अयस्क मिलता है। दूसरी अगर इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं तो फ्रांस का क्या है, लोरेन क्षेत्र, फ्रांस के लोरेन क्षेत्र से लोहा निकाला जाता है। ठीक है, लोरेन क्षेत्र से क्या है, लोहा है वो निकाला जाता है। इसी के साथ क्या है, नॉरमंडी ब्रिटेनी, नॉरमंडी दूसरा है नॉरमंडी ब्रिटेनी आदि क्षेत्रों से लोहा निकाला जाता है। तो इस तरीके से फ्रांस का क्या है, लगभग आपका कौन सा क्षेत्र, लोरेन क्षेत्र और नॉरमंडी ब्रिटेन, इसके अंदर क्या है आपका लोहा है वो निकाला जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं मैक्सिको की, तो मैक्सिको के अंदर क्या है, कुछ कुछ स्थानों पर ही क्या है, बिखरे हुए रूप के अंदर क्या है आपका लोहा अयस्क है वो देखने को मिलता है। इसके अंदर उत्तरी प्रशांत क्षेत्र, उत्तरी भाग, मध्य प्रशांत क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और मैक्सिको का मध्य क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो आपका है मैक्सिको चौथा, मैक्सिको
मैक्सिको में लोहा अयस्क बिखरे हुए या कुछ स्थानों पर मिलता है। तो ये क्या है, आपके यूरोपीय और अन्य क्षेत्रों के अंदर बात करते हैं। लास्ट है एक दो आपके कौन से, स्वीडन, जो आपका ये स्वीडन वाला जो क्षेत्र है ये, और कनाडा, ये क्षेत्र और बच गए हैं। अगर बात करते हैं स्वीडन की, स्वीडन की अगर बात करते हैं तो देखो 1960 में कितना उत्पादन है 0.9, और 1975 में कितना हो गया 6.5। लेकिन क्या है इसके अंदर आपका 2005 में क्या हो गया है, घटकर 1.5 है, वो बच गया है। तो इसकी अगर अध्ययन के रूप में चर्चा करते हैं तो क्या है, स्वीडन के अंदर क्या है आपका, सबसे पहले क्या है, स्वीडन के अंदर लोहा अयस्क है वो अच्छी मात्रा में निकाला जाता था। लेकिन अधिकांश रूप में क्या है, उत्तरी भाग मध्यम भाग के अंदर ही क्या है आपका किरुना जो क्षेत्र है और गैलीवीरा, दो क्षेत्रों के अंदर क्या है प्रमुख रूप से क्या है कोयला है वो लोहा है वो निकाला जाता है। किरुना और गैलीवियर स्वीडन के किरुना व गैलीवियर क्षेत्र से लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किससे, किरुना और गैलीवियर जो क्षेत्र है, गैलीवियर क्षेत्र से क्या है आपका जो लोहा अयस्क है वो निकाला जाता है। और इसी के अंदर उत्तर के अंदर आपके ध्रुवीय जो प्रदेश हैं, ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर आपका लगभग कुछ खाने हैं वो क्या है लोहा अयस्क की मिलती हैं। इसमें आपका मैग्नेटाइट जो लोह की धातु है वो पाई जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश का क्षेत्र आता है जहां मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है स्वीडन के अंदर भी क्या है आपके लोहा उत्पादन है वो किया जाता है। लास्ट आपका कनाडा के अंदर भी क्या है लोहे का उत्पादन है वो क्या है 2.5% क्या है करोड़ मीट्रिक टन है वो उसका उत्पादन होता है। लेकिन 1995 के अंदर अगर देखा जाए तो 1995 के अंदर कनाडा का जो उत्पादन है वो कितना हो गया 3.4% उत्पादन हुआ। कनाडा के अंदर अगर बात करें तो उत्पादन लोहा अयस्क के उत्पादन के अंदर क्या है इसका 9वां स्थान है आपका कनाडा का आता है। कनाडा में ही क्या है लोहा अयस्क उत्पादन के लिए देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है जल मार्ग निर्यात के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है कनाडा के अंदर भी क्या है आपका उत्पादन है वो लोहा अयस्क का होता है। लास्ट एक और देख लेते हैं कनाडा। ठीक है, कनाडा में क्या है शुरुआत के अंदर जो उत्पादन हुआ
उसकी अगर चर्चा करते हैं तो आपका क्या है, शुरू के अंदर क्या है, वार्षिक जो लोहा उत्पादन है 2.5 करोड़, 1995 में 3 शुरू कनाडा में लोहा अयस्क 2.5% का उत्पादन किया गया, लेकिन 1995 की अगर बात करते हैं, 1995 में यह उत्पादन कितना हो गया, 3.4% भाग से भी अधिक निकाला जाने लग गया। ठीक है, इस तरीके से ये लोहा का वितरण है, लोहे का अयस्क का जो वितरण है वो क्या है, आपका जो वितरण है वो क्या है, इस क्षेत्र का क्या हो गया है, आपका कंप्लीट हो गया है। लोहा अयस्क के रूप में अगर अपन ने देखा है, यूरोप है, एशिया है, आपका जो भारत है एशिया के अंदर आता है, उसके साथ साथ आपका रूस का जो क्षेत्र है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अमेरिका का जो ब्राजील क्षेत्र है, लाइबेरिया जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, लोहे का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे क्या हुआ, किसी क्षेत्र में तो बढ़ गया और किसी क्षेत्र में क्या हो गया, घट गया। जैसे बात करते हैं रूस की, तो रूस के अंदर शुरुआत के अंदर तो क्या हो रहा है, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया, घटता चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोहा अयस्क है वो धीरे धीरे इसकी क्या है, उत्पादन क्षमता है वो क्या हो गई, शुरुआत के अंदर तो क्या हो गया, ये धीरे धीरे ज्यादा निकालने लग गए, और जो लास्ट के अंदर अगर सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका उत्पादन है वो धीरे धीरे घटता चला गया है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। उसके बाद आता है आपका लोहे का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लोहे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करें तो लोहे का जो 1/3 भाग है वो क्या है, विभिन्न देशों के मध्य आदान प्रदान होता है। देखो ऐसे तो है नहीं कि संपूर्ण जो क्षेत्र है, संपूर्ण विश्व की अपन बात कर रहे हैं लोहा उत्पादन के लिए, तो सभी जगह पे क्या है, कोई भी खनिज पदार्थ है वो समान रूप में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए क्या है, आदान प्रदान होता रहता है। यानी कि कोई देश तो ऐसा है जो आयात करते हैं और कोई देश क्या करते हैं, उसका निर्यात करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपका लोहा अयस्क का क्या है, आयात निर्यात का जो व्यापार है उसकी चर्चा करेंगे। तो क्या है, 1/3 भाग का क्या है, आयात निर्यात है, आदान प्रदान होता रहता है। समय के अनुसार देखा जाए तो ये क्या है, जलयानों के द्वारा ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किया जाता है, और इसी से क्या है, तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है। देखो जापान विश्व में लोहा अयस्क के आयात की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है। देखो उत्पादन की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसमें क्या है, आपका जापान का नाम नहीं है। इसका मतलब जापान के अंदर लोहा अयस्क है वो क्या है, बहुत कम मात्रा के अंदर क्या होता है, उत्पादित किया जाता है, इसलिए वो क्या हो गया, आयातक, मतलब मंगवाने वाला क्या होता है, आयातक। यानी कि यहाँ पे क्या है, लोहे का जो उत्पादन है वो कम किया जाता है, जिसके कारण अनेक देशों से क्या है, लोहे का क्या किया जाता है, आयात किया जाता है, मंगवाया जाता है। तो जापान है वो, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, इन क्षेत्रों से क्या है, जापान है वो आयात करता है। तो पहले नंबर पे अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलना में, तो पहले नंबर पे आपका क्या, कौन सा देश आता है, जापान, जो सबसे ज्यादा लोहा अयस्क आयात के रूप में जाना जाता है। यह अपनी आवश्यकता का 90% लोहा अयस्क क्या करता है, आयात करता है। यानी कि अगर उसको, जापान को क्या है,
जापान देश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उत्पादन होता है वो कितना प्रतिशत है, 9% है। और उसको 100% अगर चाहिए है, मतलब कोई भी वस्तु अगर बनाते हैं तो उसमें लोहे की आवश्यकता तो होती है। जापान में क्या है, सिर्फ 10% लोहा है वो मिलता है। बाकी जो 90% लोहा है वो कहाँ से मंगवाता है, बाहर के देशों से उसका क्या करता है, आयात करता है। उसी के साथ अगर जापान के अंदर देखा जाए, जापान में आयातित लोहा अयस्क के प्रमुख निर्यातक यानी कि जापान को जो देने वाले हैं वो देश कौन कौन से हैं, भारत है, पेरू है, ब्राजील है, चिली है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका ब्राजील है। यहाँ से क्या है, लोहा अयस्क है वो क्या है, जापान देश है वो लेता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा प्रमुख लोहा आयातक देश है। यानी कि बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका शुरुआत में 1960 में कितना है, 18.1 है, घटकर कितना हो गया, 9.8, और बिल्कुल आपका 2005 में कितना हो गया, 3.6। तो अमेरिका जैसे देश के अंदर क्या है, लोहे की कमी होने की वजह से ये भी क्या है, आयातक देशों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो दूसरे स्थान पे आपका कौन सा आता है, आयातक देशों में पहला जापान, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद आपका आता है वेनेजुएला, कनाडा, चिली, ब्राजील, लाइबेरिया संयुक्त राज्य के लिए प्रमुख निर्यातक देश के रूप में माने जाते हैं। विश्व के अन्य प्रमुख लोहा आयातक देश आपके जर्मनी, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, ये क्या है, निर्यातक देश के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बता देती हूँ। लौह का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, आपका जो आयात निर्यात किया जाता है उसमें क्या है, सबसे पहला नंबर है जापान। विश्व में प्रमुखतया प्रथम स्थान पर आता है। आयातक के रूप में, यानी कि प्रथम स्थान पे कौन है, लोहा मंगवाया जाता है, उसके प्रथम स्थान पे कौन है, जापान है। जापान 90% लोहा दूसरे देशों से आयात करता है। दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है, जो भी क्या है, दूसरे राज्य के अंदर आयातक का कार्य करता है। यानी कि लोहा है वो लोहा आयातक देश है। और किस किस से मंगवाते हैं, देश में जैसे भारत, पेरू, ब्राजील, चिली, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। निर्यातक देश पेरू, चिली, भारत, ऑस्ट्रेलिया, और कौन आएगा इसके अंदर, आपका
ऑस्ट्रेलिया के बाद आयातक देशों के निर्यातक देशों में ब्राजील, लाइबेरिया, दूसरे देशों में ब्राजील, नाइजीरिया आपका क्या है, निर्यातक देशों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। चिली, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, मलेशिया। ये क्या है, निर्यातक देश के रूप में शामिल होते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी क्या है, वेनेजुएला, कनाडा, चिली, ब्राजील, लाइबेरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी क्या है, निर्यातक देश के अंदर क्या है, शामिल है। बात करते हैं प्रमुख आयातक देशों में, तो आपका जर्मनी, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, बेल्जियम, ये भी क्या है, निर्यातक देश के अंदर क्या है, सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपका आयात निर्यात है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि इन देशों में आयात निर्यात है वो लगभग है वो होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है, आपका पूरे विश्व के अंदर लौह अयस्क का वितरण है वो लेसन आपका कंप्लीट होता है। अब देखो एग्जाम की दृष्टि से आपकी परीक्षा के अंदर क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन जो है लगभग है वो ये आता है। इसलिए इसको क्या है, एक तो मत्स्य वाला, एक आपका लौह अयस्क, इन दोनों में से लगभग एक क्वेश्चन है वो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो आता है। इसलिए आप लोगों को ये डिटेल से मैंने पूरा समझाया है, सारणी बना के भी समझाया है, मैप बना के भी समझाया है, और इस टॉपिक को 4-5 दिन लगे हैं। तो लगभग आपका क्या है, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका लगभग लोहा अयस्क है, या तो एक साल के अंदर क्या होता है, लोहा अयस्क आता है, दूसरी साल क्या हो जाता है, आपका मत्स्य पालन पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये दोनों क्वेश्चन ही आपके क्या है, इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम की दृष्टि से क्या है, ये लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो, और ये जो मैं आपको बताती रहती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहा करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे कल बढ़ेंगे। थैंक यू।